कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं योग की। 21 जून को हर साल बड़ी शान से मनाया जाने वाला इंटरनेशनल योगा डे आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई लोगों को एक स्वस्थ जीवन दे रहा है। खुद साइंस भी इस बात पर ठप्पा लगाती है कि योगा ह्यूमन बॉडी के लिए संजीवनी से कम नहीं है। यह आपकी दुखती कमर, सिर दर्द, थकावट और बॉडी पेन जैसी परेशानियों को चुटकियों में भगा सकती है। ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन बताते हैं जो न केवल आपके शरीर की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ को भी दोगुना कर देते हैं। नंबर 10, चाइल्ड्स पोज, बाल आसन। बाल आसन का नाम सुनकर इसे बच्चों का आसन मत समझ लीजिएगा, क्योंकि योग से जुड़ने वाले नए लोग इसी आसन से अपनी शुरुआत करते हैं। खास तौर पर पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द से परेशान लोग इस आसन को ट्राई करते हैं। इससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी तो आती ही है, साथ ही दिमाग को भी इधर उधर की भागदौड़ से शांति मिलती है। गुस्से पर काबू पाने और पीरियड पेन को कम करने के लिए भी बाल आसन का सहारा लिया जाता है। इस आसन को करने के लिए वज्रासन की मुद्रा में बैठकर सिर को बच्चे की तरह जमीन से लगाते हैं और पेट को जांघों पर रखते हैं। हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए 15 से 20 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप डायरिया जैसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस आसन से परहेज करें। साथ ही प्रेग्नेंट वुमेन भी इस आसन से दूर रहे। नंबर 9, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख श्वानासन। योग की शुरुआत आसनों में अधोमुख श्वासन का जरूरी महत्व है। यह आसन सूर्य नमस्कार का ही जरूरी हिस्सा है। इसे करने से शरीर से जुड़ी कई दिक्कतें तो सॉल्व होती ही है, साथ ही माइंड में पॉजिटिविटी भी आती है। इस आसन को करने का जरूरी उद्देश्य बैक को मजबूत रखना और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना होता है। स्पाइन पर पड़ने वाला प्रेशर भी इस आसन से कम होता है। इसे करने के लिए आपको जमीन पर सीधे खड़े होकर अपनी अपर बॉडी को नीचे की तरफ झुकाना होता है और दोनों हिस्सों को स्ट्रेच करना पड़ता है। ऐसा करते हुए आपके हाथ पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अगर आपकी पीठ, कंधे और कमर में कोई गहरी चोट है तो इस आसन को करने से बचे और कार्पल टनल सिंड्रोम से जूझने वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। नंबर 8, चतुरंगा दंडासन, लो प्लैंक। योग की शुरुआती आसनों में अधोमुख श्वानासन का जरूरी महत्व है। योगासन से जुड़ने वाले लोगों को शरीर के कई हिस्सों पर काम करने की जरूरत होती है और चतुरंगा दंडासन उन्हीं जरूरतों को पूरा करता है। अस्थमा से जूझने वाले लोगों के लिए भी यह आसन काफी कारगर है, क्योंकि धनुरासन लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। खास बात है कि इस आसन के दौरान आपके शरीर का सारा वजन हाथ और पैरों की उंगलियों पर होता है। अपर आर्म और फोर आर्म के बीच कोहनी पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और शरीर जमीन के पैरेलल होता है। अगर आप भी चतुरंगा दंडासन को अपने योगा रूटीन में उतारने वाले हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि शरीर को होल्ड करते हुए आपका पोस्चर 10 से 30 सेकंड तक बरकरार रहे और रिलैक्स करते हुए सावधानी से अपनी पोजीशन पर वापस आए। इसके अलावा शरीर को उठाते हुए सांस अंदर की ओर ले। नंबर 7, बोट पोज, नौकासन। अगर आप भी ऑफिस में एक ही पोजीशन में 8 घंटे गुजारते हैं तो नौकासन आपके लिए ही है। ये योगासन थाइस और लोअर बैक को मजबूत बनाने के साथ डाइजेशन को बेहतर बनाने का काम करता है। साथ ही ये किडनीज को भी स्टिमुलेट करता है और दिमाग को स्ट्रेस से छुटकारा दिलाता है। एब्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और लोअर बैक की मजबूती के लिए यह आसन एक परफेक्ट चॉइस है। इसे करते हुए शरीर को नाव की आकृति में बेंड करना पड़ता है। नौकासन में धड़ से लेकर हिप्स और पैरों की उंगलियां तक स्ट्रेच होती है। शरीर का सारा भार कोर एरिया में केंद्रित होता है। अगर आप बिगनर हैं तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें और अपने शरीर पर ज्यादा प्रेशर न डालें। नंबर 6, कॉर्प्स पोज, शवासन। शवासन को कई लोग आलस से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन इस आसन के फायदे चमत्कारी है। यह आपके शरीर के फिजिकल और मेंटल प्रेशर को कम करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ बॉडी को मेडिटेशन की स्थिति में ले जाता है। ऑफिस से लेकर रिलेशनशिप तक के सारे स्ट्रेस इस एक आसन से कम हो जाते हैं। साथ ही आपकी मेमोरी और फोकसिंग पावर में भी सुधार दिखाई देता है। रिसर्च बताती है कि डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी शवासन काफी इफेक्टिव है। इसे करने के लिए बस शरीर को रिलैक्सिंग पोजीशन में ले जाकर ब्रीदिंग पर फोकस करना चाहिए और बस कुछ ही देर में आप रिफ्रेश फील करने लगेंगे। नंबर 5, वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन। लोअर बॉडी के बैलेंस की बात आती है तो सबसे पहले जिक्र वीरभद्र आसन का ही आता है। यह आसन कोर की स्ट्रेंथनिंग के साथ मसल स्ट्रेचिंग के लिए भी काफी कारगर है। इसको करने से फेफड़े, पेट और शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग होती है।
और कंधों को मजबूती मिलती है। साइकियाट्रिक नर्व पेन से राहत के लिए भी इस आसन का सहारा लिया जाता है। इसे करने के लिए बस अपना एक पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच करे और दूसरे पैर को 90 डिग्री पर बेंड करते हुए आगे की तरफ रखे। फिर दोनों हाथों को मिलाते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करे और गर्दन को भी साथ में स्ट्रेच करे। 8 से 10 सेकंड्स तक होल्ड करने के बाद आप अपनी पोजीशन पर वापस आए और लगातार इस प्रोसेस को दोहराए। अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो इस आसन को अपनी योगा एक्सरसाइज का हिस्सा ना बनाए। नंबर 4, वॉरियर 2, वीरभद्र आसन 2। योगा प्रैक्टिसेस के सबसे जरूरी आसनों में से एक वीरभद्र आसन 2 भी है। वो कहते हैं ना कि ज्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती है और इंडाइजेशन की समस्या कई लोगों में पाई जाती है। आप ये समझ लीजिए कि इन सभी परेशानियों का इलाज वीरभद्र आसन 2 है। इनर थाइज और हिप्स को स्ट्रेच करने वाला ये आसन डाइजेशन और बैक एक के लिए काफी इफेक्टिव होता है। साथ ही बॉडी के कंसंट्रेशन और बैलेंस के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल है। इस आसन को करने के लिए आप अपने एक पैर को 90 डिग्री पर रखते हुए घुटनों को बेंड करें और दूसरे पैर को 45 डिग्री की पोजीशन पर रखें। साथ ही दोनों के हाथों को फैलाते हुए 8 से 10 सेकंड्स तक इस पोजीशन पर कायम रहे और फिर दोबारा साइड चेंज करते हुए इसे जारी रखें। नंबर 3, कोबरा पोज, भुजंग आसन। भुजंग आसन योग के कुछ सबसे खास और इफेक्टिव योगासनों में से एक है। अगर आपने इसमें मास्टर कर लिया तो आपके शरीर में होने वाले एनर्जी बूस्ट और ट्रांजिशन को आप खुद महसूस कर पाएंगे। भुजंग आसन खासतौर सूर्य नमस्कार का ही हिस्सा है। आप चाहे तो इसे सूर्य नमस्कार के साथ कर सकते हैं या फिर अलग से भी कर सकते हैं। यह आसन स्पेसिफिकली लोगों की बैक को सही रखने का काम करती है। इसके चलते लिवर और किडनी शानदार तरह से फंक्शन कर पाते हैं और डाइजेशन भी बेहतर रहता है। भुजंग आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटकर हाथों को कंधों के पास रखना होता है और फिर सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाना होता है। फिर कुछ सेकंड तक पोजीशंस बरकरार रखते हुए वापस शरीर को रिलैक्स करना पड़ता है। नंबर 2, ब्रिज पोज, सेतु बांध सर्वंग आसन। टोन लोअर बॉडी के सपने देखने वालों के लिए सेतु बंद सर्वंग आसन सबसे शानदार आसन है। ये केवल आपकी रीढ़ की हड्डी पर काम नहीं करता बल्कि बॉडी और माइंड के अलर्ट रहने की भी पावर को बढ़ाता है। इससे शरीर में ताजगी का एहसास बना रहता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले लेटकर पैरों को बेंड करते हुए ऊपर करना जरूरी है। फिर उसके बाद अपने पेट को ऊपर उठाकर स्ट्रेच करना पड़ता है। ध्यान रहे ऊपर जाते हुए सांस को अंदर की ओर लेना है और कुछ सेकंड्स बाद नीचे आते हुए सांस को बाहर की तरफ छोड़ना है। नंबर 1, बाव पोज, धनुरासन। बैक पेन और मसल्स पेन की शिकायत रखने वाले लोगों के लिए धनुरासन किसी रामबाण से कम नहीं है। ये उनकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती देने के साथ शरीर को फ्लेक्सिबल बनाता है। ये बॉडी पोस्चर को सुधारता है और मसल्स को स्ट्रेच करता है। अस्थमा से जुड़ने वाले लोगों के लिए भी यह आसन काफी कारगर है क्योंकि धनुरासन लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाने का काम करता है। इस आसन को करने के लिए आपको पेट के बल लेटकर शरीर को तीर की तरह मोड़ना होता है। यहाँ आपके हाथ पैरों को लिफ्ट करते हैं और अपर बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। 15 से 20 सेकंड्स तक की पोजीशन होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए आप रिलैक्स हो सकते हैं। योगा से नया नाता जोड़ने वालों के लिए ये एक मुश्किल आसन है जिसे आप कुछ दिन बाद या धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे आसन जिन्हें अगर इस इंटरनेशनल योगा डे से आपने जीवन में उतार लिया तो आपकी भाग दौड़ भरी जिंदगी परफेक्ट और हेल्दी हो सकती है। दोस्तों